हे गाइस, वेलकम टू द अकेडमी। आई एम नेहा कपलश और आप देख रहे हैं वोकेबलरी सीरीज जो कि है इंपॉर्टेंट एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, बैंक पीओ और अदर कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। यह है बैरन की 3500 की वर्ड लिस्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है एंटीसीड। इसका ये वर्ब फॉर्म है। इसका मतलब प्रिसीड करना। जो चीज़ पहले होती है किसी और चीज़ से, मान लीजिए एक कोई इवेंट हुआ, उसके पहले जो इवेंट हुआ होगा उस इवेंट ने एंटीसीड किया आने वाले इवेंट को, मतलब प्रिसीड किया, यानी कि वो पहले हुआ, दूसरा इवेंट बाद में हुआ। ठीक है। सो एंटीसीड का मतलब ये होता है कि जो पहले होता है दैट मीन्स वो एंटीसीड हो रहा है दूसरे वाले से। द इन्वेंशन ऑफ द रेडियो टेलीग्राफ एंटीसीडेड द डेवलपमेंट ऑफ टेलीविजन, यानी कि जो रेडियो टेलीग्राफ का इन्वेंशन था वो पहले हुआ। इट एंटीसीडेड किसके पहले हुआ? डेवलपमेंट ऑफ टेलीविजन के। ठीक है। बाय अ क्वार्टर ऑफ सेंचुरी, मतलब 25 ईयर्स के का डिफरेंस लेके वो पहले हुआ, बाद में फिर टीवी का इन्वेंशन, डेवलपमेंट हुई। एंटीसीडेंट्स एक नाउन फॉर्म है। इसका मतलब कि ऐसे सारे इवेंट्स, ऐसे सारे की सारी जो चीज़ें होती हैं, सीरीज ऑफ इवेंट्स जो पहले हुए किसी और इवेंट के। ठीक है। मान लीजिए कि कोई एक बड़ा इवेंट हुआ, तो अब उस इवेंट के होने के पहले के सारे जो एक्शंस हुए थे, सारे इवेंट्स हुए, तो उसको हम बोलेंगे कि वो सारे एंटीसीडेंट्स हैं उस पर्टिकुलर इवेंट के। ठीक है। प्रीसीडिंग इवेंट्स और सर्कमस्टांसेस दैट इन्फ्लुएंस व्हाट कम्स लेटर, मतलब उस एंड जो रिजल्ट है उसको वैसा बनाने में पुराने जितने भी इवेंट्स थे उन्होंने मदद की, वो फिर एंटीसीडेंट्स हो गए। ठीक है। एंसेस्टर्स भी कह सकते हैं, जो हमारे पूर्वज हैं उनको भी एंटीसीडेंट कह सकते हैं। ठीक है। सो शी न्यू नथिंग, ये बड़ा सा करने की जरूरत नहीं है, हम ये देखते हैं। शी न्यू नथिंग ऑफ हर बर्थ और एंटीसीडेंट अंटिल शी रियूनाइटेड विद हर फैमिली, मतलब उसको अपने जन्म और अपने पुराने जो उसके मतलब पूर्वज हैं उनके बारे में उसको कुछ नहीं पता था जब तक वो अपनी फैमिली से रीयूनाइट नहीं हो गई। एक दूसरा कोई देखते हैं। सूसी बैकऑफर्स ignorance of her Jewish background had its antecedents in the chaos of World War II, मतलब उसकी जो इग्नोरेंस थी अपने जूश बैकग्राउंड की, उसके जो पहले हुए जो उसके इवेंट्स थे वो ये थे कि वर्ल्ड वॉर 2 में कितने सारा केओस हुआ था, कितनी मतलब परेशानियां हुई थी। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। एंटी डिलूवियन एक एडजेक्टिव है। इट मीन्स एंटीक्वेटेड। ठीक है। इसका मतलब कोई बहुत ही पुरानी चीज़, उसको हम कहेंगे कि वो एंटी डिलूवियन है, एक्सट्रीमली एंशंट। ठीक है। लुकिंग एट हिज ग्रेट आंट्स एंटिक फर्नीचर विच मस्ट हैव बीन क्लटरिंग अप हर attic since the time of Noah's flood, the young heir exclaimed, heavens how positively antediluvian, मतलब उसकी जो ग्रेट ग्रेट आंट का जो एंटिक फर्नीचर था, जो पुराना फर्नीचर था, वो इतना पुराना सा लग रहा था कि उसने कहा कि हेवंस हाउ पॉजिटिवली एंटीडिलुवियन, मतलब कितना पुराना है। एंथम नाउन फॉर्म आपको पता ही होगा, जैसे मेरा नेशनल एंथम होता है। अ सॉन्ग ऑफ प्रेज और पेट्रियोटिज्म, कोई भी जिसमें तारीफ हो रही हो किसी गाने में या फिर उसमें पेट्रियोटिज्म की भावना सुनाई दे रही हो, उसको हम एंथम कहते हैं। लेट अस नाउ ऑल जॉइन इन सिंगिंग द नेशनल एंथम। एंथोलॉजी इट्स अ नाउन फॉर्म। इट मीन्स बुक ऑफ लिटरेरी selections by various authors, मतलब एंथोलॉजी होती है, जैसे मान लीजिए एक कंपाइलेशन है जिसमें 3-4 मैंने ऑथर सेलेक्ट किए, अब उन ऑथर्स में से मैंने उनके बेस्ट वर्क को सिलेक्ट किया, सबके ऑथर्स, सब ऑथर्स के, एंड सब ऑथर्स के वो बेस्ट वर्क को मैंने एक जगह पे एक बुक कंपाइल करके प्रिंट कर दिया, तो मतलब वो बुक क्या हुई? वो एंथोलॉजी हुई, मतलब उसमें सिलेक्शंस ऑफ बाय वेरियस ऑथर्स है। ठीक है। दिस एंथोलॉजी ऑफ साइंस फिक्शन वॉज कंपाइल्ड बाय द लेट आइजैक एसिमोव। एंथोलॉजाइज वर्ब फॉर्म हो जाएगा। ठीक है। मतलब अगर मैं जो ये मैंने प्रोसेस करूँगी, इसको मैं बोलूँगी कि आई हैव एंथोलॉजाइज्ड द वर्क्स ऑफ सो मेनी ऑथर्स। एंथ्रोपोसेंट्रिक एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब एक ऐसी मेंटालिटी रखना कि जो ह्यूमन बीइंग है वो दे आर द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। वो उनसे ही दुनिया चलती है, दुनिया के मतलब दुनिया बनाई गई है सिर्फ उनके लिए। दैट मीन्स ऐसी मेंटालिटी को हम क्या बोलेंगे कि ये जो सोच है वो एंथ्रोपोसेंट्रिक है। एंथ्रो मतलब ह्यूमन होता है, एंथ्रो अगर कहीं भी आपने देखा तो वो ह्यूमन से रिलेटेड है, और पोसेंट्रिक मतलब ह्यूमन के सेंट्रल, मतलब ह्यूमन को सेंटर में रख के जो चीज़ बनाई करी जाती है। ठीक है। विदाउट कंसिडरिंग एनी एविडेंस दैट माइट चैलेंज हिज एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू पॉइंट, हेक्टर कैटेगोरिकली मेंटेन दैट डॉल्फिन्स कुड नॉट बी एज इंटेलिजेंट एज मैन, क्योंकि जो
हेक्टर था, उसकी ये सोच थी कि जो इंसान है वो सबसे बड़ा है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो वो कभी ये मान नहीं सकता था कि जो डॉल्फिन है वो उतनी ही इंटेलिजेंट होती है जितने इंसान होते हैं। एंथ्रोपोसेंट्रिज्म नाउन फॉर्म है। एंथ्रोपॉइड, इट्स एन एडजेक्टिव, इट मीन्स मैन लाइक, कोई भी ऐसी चीज़ जो इंसान के शेप में है, ठीक है, उसको हम बोलेंगे वो एंथ्रोपॉइड है। वो कोई चीज़ की जगह पे कोई जानवर भी हो सकता है, जैसे कि गोरिल्ला है, वो लगभग लगभग इंसान की शेप का ही है, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे ही दैट एनिमल इज एन एंथ्रोपॉइड। द गोरिल्ला इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द एंथ्रोपॉइड एनिमल्स, नाउन फॉर्म भी हो सकती है ये। एंथ्रोपोलॉजिस्ट, नाउन फॉर्म, एक ऐसा इंसान, अब देखिए एंथ्रो आ गया मतलब ह्यूमन से रिलेटेड है, पोलॉजिस्ट मतलब जो उनको स्टडी करता है, जो ऐसा स्टूडेंट जो अ, इंसान की स्टडी और मतलब कल्चर एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू मैनकाइंड जो स्टडी करता है, उस इंसान को कहेंगे एंथ्रोपोलॉजिस्ट। एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैव डिस्कवर्ड सेवरल relic ऑफ प्री हिस्टोरिक मैन इन दिस एरिया। एंटी क्लाइमैक्स एक नाउन फॉर्म है, इसका मतलब एक तरह का लेट डाउन इन थॉट और इमोशन, ठीक है, मतलब मान लीजिए कि हम एक चीज़ को बिल्डअप कर रहे हैं कि अब एक बहुत अच्छी चीज़ होने वाली, बहुत अच्छी चीज़ होने वाली है, या फिर मान लीजिए एक मूवी है, पूरी मूवी एक तरह से बिल्डअप कर रही थी कि लास्ट में एक बड़ा सीन आने वाला है, पर जब हम वहाँ पे पहुँचे तो वो सीन जो था वो एकदम बेकार निकला, मतलब जो उसका पूरा क्लाइमैक्स जो बिल्डअप हो रहा था वो अंत में जाके बेकार हो गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, वो एंटी क्लाइमैक्स है। मतलब एक हमको एक्सपेक्टेशन दी गई कि कुछ अच्छा आने वाला है, कुछ अच्छा आने वाला है, एंड एंड में जाके कुछ भी नहीं हुआ, दैट मीन्स एक डिसअपॉइंटमेंट की फीलिंग आई, तो उसको हम बोलेंगे कि एंटी क्लाइमैक्स है। आफ्टर द फाइन परफॉर्मेंस ऑफ द फर्स्ट एक्ट द रेस्ट ऑफ द प्ले वॉज एन एंटी क्लाइमैक्स, मतलब पहले अच्छा हुआ, उसके बाद जो था वो बिगड़ गया, वो मतलब पहले से बुरा हो गया, दैट मीन्स एंटी क्लाइमैक्स है ये। क्लाइमैक्स में चीज़ें चढ़ती हैं, एंटी क्लाइमैक्स में चीज़ें ढलती हैं। एंटी क्लाइमैक्टिक एडजेक्टिव फॉर्म है। एंटीडोट नाउन फॉर्म में, इसका मतलब कोई भी एक दवा, ठीक है, जो पॉइजन का काउंटर एक्ट करती है, यानी कि जब हम किसी पॉइजन से बचाने के लिए किसी इंसान को कुछ एक दवाई देते हैं, उसको हम एंटीडोट कहते हैं, ठीक है, मतलब वो उस पॉइजन का इलाज है और उस डिसीज़ का इलाज है। When Marge's child accidentally swallowed some cleaning fluid, the local poison control hotline instructed Marge how to administer the antidote. मतलब जब मार्च के बच्चे ने गलती से जो क्लीनिंग फ्लूइड होता है उसको निगल लिया, तो जो पॉइजन कंट्रोल हॉटलाइन था उन्होंने इंस्ट्रक्ट किया मार्च को कि किस तरह से एंटीडोट को देना है। तो यहाँ पे अपने इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं। आई होप आपको ये लेक्चर यूज़फुल लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।